जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 16वें अध्याय में 6 श्लोक तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति के विषय में बताए हैं। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विषय है, यानी दैवी भाव वाले मनुष्य के लिए और असुर भाव वाले मनुष्य के लिए बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 2 ही जाति है, दैवी भाव का और असुर भाव का। 2 ही जाति होता है इस संसार में। दैवी संपत्ति के विषय में 26 लक्षण गिनाए हैं, जो हम लोग सुन चुके हैं। अब असुर भाव यानी आसुरी संपत्ति के विषय में 7वें श्लोक से हम लोग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में कहते हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा, न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। कहते हैं जो असुर भाव का होता है वह कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता है, यानी सत्कर्म करना नहीं जानता है, और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानता है, यानी असत्य कर्म से निवृत्त नहीं होना चाहता है, वह चाहता भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि न शौचम, न उनमें बाहर भीतर की न उसमें शुद्धि होती है, न कोई श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य ही होता है। वे असुर भाव वाले होते हैं, जिनमें ये लक्षण होता है, न सत्य होता है न शुद्ध आचरण होता है। वे असुर भाव के होते हैं। अगले श्लोक में उनका विचार बता रहे हैं। असुर भाव वाले जो होते हैं उनका विचार कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूत किम अन्यत काम है तुकम। यहाँ कहते हैं कि जो असत्य भाव में रहता है, जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता है, कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम तुम जगत आहु अनीश्वरम। कहते हैं कि वे ऐसा मानते हैं कि यह जगत बिना ईश्वर का चल रहा है, ईश्वर यहाँ नहीं है। स्त्री पुरुष के संयोग से, काम भाव से ही यह संसार चल रहा है, और इसका क्या आश्रय है? कोई ईश्वर वगैरह नहीं है। यह स्त्री पुरुष के संयोग से, कामनाओं से चल रहा है यह सृष्टि। उनका मानना ऐसा होता है। एताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मक अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतः अहिता। कहते हैं कि ऐसी दृष्टि वे रखते हैं, ऐसी सोच रखने वाले वो होते हैं, और अपने आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले वे होते हैं। वे अल्प बुद्धि यानी मंद बुद्धि वाले, अपकारी और क्रूर कर्मी होते हैं। वह जगत की क्षति पहुंचाने के लिए ही होते हैं। असुर भाव के जो होते हैं वे जगत को क्षयाय जगतः अहिता, जगत का अहेतु के हेतु यानी कारण क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। जो असुर भाव वाले होते हैं उनमें न शौच बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न सत्य होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी ऐसी दृष्टि होता है वे ऐसा होता है। अगले श्लोक में कहते हैं कामम आश्रित्य दंभ मान मनाद। कामम कहते हैं कि कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान प्रभवन्ति प्रवर्तन्ते असुचि व्रता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
वह कामनाओं के आश्रय रहते हैं, उनकी कामना कभी नहीं पूर्ण होती है। कामना का आश्रय लिए हुए दंभ, मान और मद से वे युक्त रहते हैं। दंभ, मान, मदान्विता, और व्रत भी करते हैं। कौन सा व्रत करते हैं? अशुभ व्रत और भ्रष्ट व्रत, वे व्रत भी करते हैं जिसका कोई ज्ञान नहीं है कि व्रत सत्य है कि असत्य है, बस करते जाते हैं। लेकिन वह व्रत उनके लाभ के लिए नहीं होता है, क्योंकि वे सत्य भाषण नहीं जानते हैं। वे व्रत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं करते हैं। अशुचि व्रता मोह में फंसे रहते हैं। मोह को ग्रहण करके वे जो भ्रष्ट व्रत होता है वे सब व्रत करते हैं। वे सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। वे असुर भाव के होते हैं। कहते हैं चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। कहते हैं कि वे अनंत चिंताओं में अंतिम श्वास तक फंसे रहते हैं। उनकी चिंता अंतिम श्वास, मरने का टाइम आ जाता है तब भी कम नहीं होता है, क्योंकि वे उनकी कामनाओं का जो पिटारा रहता है वो भरता नहीं है। वे एक न एक कामना से ग्रसित रहते हैं और अंतिम समय तक वैसे ही रहते हैं। उनके लिए काम भोग ही परम है, इसके सिवा और क्या है? और कुछ भी नहीं है। आशा पाशते बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। जो असुर भाव वाले होते हैं वो सैकड़ों आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे रहते हैं। उनके आशा की कभी पूर्ति नहीं होती है। काम और क्रोध के परायण रहते हैं। कामना जब होती है तो क्रोध तो होता ही है, क्योंकि कामना का अंत नहीं है। वे काम और क्रोध के परायण रहते हैं और कहते हैं कि उनके लिए काम और भोग अन्यायपूर्वक संग्रह करना जरूरी होता है। अंतिम श्वास तक अन्याय से जो धन मिलता है, जो धन वे अर्जित करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी धन आ जाए, उनकी कामना कभी पूरी नहीं होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण असुर भाव वाले के विषय में बता रहे हैं। आगे भी उसी के विषय में बताएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।